हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पी रेशियो के बारे में बात करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इसको हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं और कब हमें इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि हमें स्टॉक का पी रेशियो सस्ता लगता है तो हम उसे ख़रीद लें, तो हमें और भी फैक्टर देखने होते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पी रेशियो इक्वल टू प्राइस पब्लिक अर्निंग, यानी कि माना कि समझाने के लिए यहाँ पर दो कंपनियाँ लेते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए की शेयर प्राइस 1000 रुपये है और कंपनी बी है, कंपनी बी की शेयर प्राइस 2000 रुपये है। अब यहाँ पर दोनों की अर्निंग माना 100 रुपये है, कंपनी ए की कंपनी बी की। तो कंपनी ए है, उसकी जो पी रेशियो होगा 1000/100 यानी 10 पी, और कंपनी बी है तो उसका पी हो गया 20 रुपये। अब इस हिसाब से हमें कंपनी ये बहुत सस्ती लगेगी। अगर कोई कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है पर ईयर, तो उसकी अर्निंग उसी हिसाब से बढ़ेगी। अगर कोई कंपनी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है तो उसकी अर्निंग बहुत कम होगी। अगर कंपनी ए के ग्रोथ को देखें, माना कि फर्स्ट साल कंपनी 60 रुपये अर्निंग करती है, दूसरे साल 80 रुपये और तीसरे साल 100 रुपये अर्निंग करती है यानी। और इसी तरह कंपनी बी की बात करें, बी की माना कि पिछले साल 40 रुपये, फिर अगले साल 70 रुपये, फिर अगले साल 100 रुपये अर्निंग करती है। तो यहाँ पर कंपनी बी कंपनी ए की तुलना में तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, यानी जो कंपनी बी है 20 रुपये पी रेशियो वाली, तो वो तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो हमें ये चीज़ भी देखना होता है। अब यहाँ पर कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी ज़्यादा अच्छी है, यानी ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा तेज़ी से अर्निंग दे रही है, तो कंपनी बी यहाँ पर बेटर है कंपनी ए की तुलना, यानी ज़्यादा पी रेशियो वाली कंपनी ज़्यादा बेटर है। अब इसको एक और एग्जांपल की तरह समझते हैं। माना कि कोई कंपनी सी है जिसका प्राइस है 100 रुपये। अब उसकी फर्स्ट साल अर्निंग 5 रुपये है और तो उसका पी रेशियो यहाँ पर 20 रुपये बनेगा, यानी कि जो उसकी अर्निंग है 5 रुपये है। अब सेकेंड ईयर उसकी अर्निंग बढ़ के दुगनी हो जाती है, यानी 10 रुपये। तो उसका पी जो रेशियो रहेगा वो 10 रुपये हो जाएगा, यानी पी रेशियो कम हो जाएगा और अर्निंग बढ़ेगी। यहाँ पर फर्स्ट साल उसकी अर्निंग कम थी 5 रुपये, लेकिन पी रेशियो उसका महंगा था 20 रुपये, यानी कंपनी महंगी थी। लेकिन दूसरे साल उसका पी रेशियो कम हो गया, यानी हाफ हो गया 10 रुपये, और उसकी अर्निंग बढ़ गई, यानी उसका जो पी हो गया वो हाफ हो गया, यानी कम हो गया। और अगर तीसरे साल की बात करें, फिर अगर वो अर्निंग बढ़ा देती है, फिर दुगना कर देती है 20 रुपये अर्निंग, तो उसका पी रेशियो और कम हो जाएगा, यानी 5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 20 रुपये वाली कंपनी 20 पी रेशियो वाली कंपनी थी वो महंगी ज़रूर थी, लेकिन जो अर्निंग थी उसकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। यानी कि अर्निंग जैसे जैसे बढ़ेगी उसका जो पी रेशियो है वो अगले साल कम होते जाएगा। तो हमें कंपनी की ग्रोथ को भी ध्यान रखना होता है, केवल पी रेशियो ही नहीं देखा जाता है। बहुत सी कंपनियां बहुत हाई पी वाली भी होती है, जैसे कि 60, 70, 80 रुपये, 100 रुपये तक की में पी होती है, तो वो महंगी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगी ही हो। और अगर उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें हम प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट उसको बहुत तेज़ी से करती है। कुछ कंपनियां जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की होती है, मिनरल सेक्टर की होती है, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो उनका पी हमेशा कम ही रहता है। अब बात करते हैं हम कि कब कब हमें पी रेशियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता। देख, कभी कभी पी की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि रियल सेक्टर या मिनरल सेक्टर की कंपनियां जो होती है वो किसी साल बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन किसी साल का प्रॉफिट बहुत कम होता है, यानी कि लॉस में जाती है। जैसे कि अगर रियल सेक्टर की बात करें तो किसी साल उनके एक भी फ्लैट बिकता नहीं है, लेकिन कभी कभी हज़ारों फ्लैट बिक जाते हैं, यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ होती है बहुत धीरे धीरे नहीं बढ़ती, यानी कंटिन्यू नहीं बढ़ती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, इससे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इससे पी रेशियो बहुत ज़्यादा दिखेगा कभी, तो कभी एकदम से कम हो जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है हमें पी रेशियो। अगर किसी साल रियल सेक्टर की कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, यानी हज़ारों फ्लैट बेच देती है, तो वहाँ पर उसका पी रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी बहुत सस्ती कंपनी दिखाई देगी।
अगर हम वहाँ पर उसको बाई करें और फिर अगले साल उसमें लॉस हो जाता है या एक भी फ्लाइट नहीं बिकता है, तो वहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, उसका अर्निंग बहुत गिर जाएगी। तो यहाँ पर हमें पी रेशियो देख के हमें एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है या हमें नुकसान हो सकता है। तो इस टाइप की जो कंपनियाँ होती है जिनमें ग्रोथ कंटिन्यू नहीं बढ़ता है, किसी साल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, किसी साल बहुत धीमे बढ़ता है या लॉस में चल जाता है, तो इन कंपनियों का हम पी रेशियो देख करके कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इन कंपनियों के लिए हमें पी बी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो देखना होता है। तो पी रेशियो के साथ साथ कंपनी का ग्रोथ या उसकी अर्निंग देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। इसी ग्रोथ के साथ ही हम कंपनी का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। पीबी रेशियो के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।